हेलो गाइस, आई एम अभिनव, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शोल्डर्स की, डेल्टॉइड की। अब यार, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि शोल्डर के वर्कआउट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि शोल्डर में एग्जैक्टली क्या क्या मसल्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। अब देखो, शोल्डर ना हमारा यहाँ पे होता है बेसिकली, और इसमें ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे जो फ्रंट साइड में होता है शोल्डर, उसको हम बोलते हैं फ्रंट डेल्ट, और उसका सिंपल एक फंक्शन होता है कि जो आपकी आर्म है उसको सामने की तरफ फ्रंट साइड में लिफ्ट करना। और जो एक मसल होता है हमारे साइड में लोकेटेड, उसको बोलते हैं मिडल डेल्ट या लेटर डेल्ट भी बोल देते हैं। उसका जो सिंपल फंक्शन होता है वो होता है आपकी आर्म को साइड वर्ड लिफ्ट करना। ठीक है। और एक जो शोल्डर में मसल है वो होती है बिल्कुल बैक साइड में, इसको बोलते हैं हम रियर डेल्ट या पोस्टीरियर डेल्ट। इसका सिंपल एक फंक्शन होता है कि जो आपकी आर्म है उसको बॉडी के बैकवर्ड पुल करना। सो ये तीनों मसल्स के फंक्शन है। एक ना कॉमन इम्बैलेंस भी होता है, जैसे लोग अपने फ्रंट साइड वाला पार्ट तो डेवलप कर लेते हैं, फिर फ्रंट साइड तो उनकी सही होती है, फिर धीरे धीरे और छोटा सा होता है मिडल डेल्ट, फिर उनका पीछे रियर डेल्ट होता है खत्म। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने तीनों हेड्स को ट्रीट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने तीनों हेड्स को ट्रेन करना है, शोल्डर के रियर डेल्ट को भी ट्रेन करना है, मिडल को भी और फ्रंट साइड को भी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें कि हमें शोल्डर के वर्कआउट में एग्जैक्टली हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहले ना आप अपने रोटेटर कफ को वार्म अप कर लेना। रोटेटर कफ मतलब आपके यहाँ पे बैक साइड में ना एक मसल्स होते हैं रोटेटर कफ। उनका ना फंक्शन होता है, आपके जब भी कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं ना अपने शोल्डर से, तो आपके शोल्डर को स्टेबलाइज करना। तो इसलिए आपको रोटेटर कफ वाली मसल्स है उसको शोल्डर वर्कआउट से पहले वार्म अप कर लेना। उठा लेना उन्हें, भाई जाग जाओ जाग जाओ, तुम्हारा काम आ गया। देखो, अगर आप जिम में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सिंपल जो रोटेटर कफ की एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन है वो केबल पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे ट्रेन कर रहे हो तो ऐसे सिंपल एक बैंड को एंकर कर लेना, और ये वाली मूवमेंट आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है। वो दोनों एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन, दोनों के हमें 2 सेट्स लगाने हैं 15 to 20 रेप्स के। इससे जो आपके रोटेटर कफ वाली मसल्स है वो जाग जाएगी वर्कआउट के लिए। तो आपने 2 सेट्स लगा लिए रोटेटर कफ के, देन आपने अपना वर्कआउट शुरू करना है मेन। अब यार, वर्कआउट शुरू करने से पहले अपने शोल्डर्स को अच्छी तरह आपने वार्म अप कर लेना, क्योंकि शोल्डर ऐसा जॉइंट है जो आपके हर कुछ भी ट्रेन करते हो आप अपर बॉडी में, तो हर जगह आपके शोल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंजरी भी शोल्डर में ही होती है। इसलिए शोल्डर को वर्कआउट शुरू करने से पहले अच्छी तरह वार्म अप करना है, देन हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। सो वर्कआउट की जो पहली एक्सरसाइज है वो है केबल फ्रंट रेज। अब यार, फ्रंट रेज आप वैसे डंबल से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस वाले वर्कआउट में हम लगाएंगे केबल से। केबल्स का बेनिफिट ये है कि जो टेंशन होती है ना वो सारा टाइम कांस्टेंट रहती है, सारी रेंज ऑफ मोशन में कांस्टेंट टेंशन मिलती है हमें। और ये केबल फ्रंट रेज एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो आपके फ्रंट पार्ट है, जो शोल्डर का वो जो फ्रंट डेल्ट्स है उनको आइसोलेट करती है। इसमें आपका माइंड मसल कनेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है मसल के साथ। तो हम अपने वर्कआउट को शुरू करेंगे केबल फ्रंट रेज से, और इस एक्सरसाइज को हम एज अ सुपर सेट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको फेलियर निकालना है केबल फ्रंट रेज में। जैसे ही आपका इमीडिएटली इसमें फेलियर आ जाए तो हम एक लैंड माइन प्रेसिस करेंगे, जो एक शोल्डर प्रेसिस का वेरिएशन है। सो लैंड माइन प्रेसिस के लिए आपको सिंपल एक लैंड माइन सेटअप चाहिए। उसके बाद आपने अपने सिंपली ऐसे शोल्डर के ऊपर से प्रेस करना है, एक बार लेफ्ट शोल्डर से फिर एक बार राइट शोल्डर से, ऐसे ही ऑल्टरनेट रेपिटेशन करते जाना है। इन दोनों ही एक्सरसाइज के हमें लगाने हैं 4 सेट्स, जो हम लगाएंगे सुपर सेट में, और रेपिटेशन रहेंगे 8 to 10 दोनों एक्सरसाइज के लिए, 8 to 10 फ्रंट रेज के लिए और 8 to 10। सेकेंड एक्सरसाइज को भी हम सुपर सेट में ही परफॉर्म करेंगे। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे रियर डेल्ट फ्लाई, वो लगाएंगे पैक डेक पे। अब यार, ये एक्सरसाइज आपके रियर डेल्ट्स के लिए है, यानी कि जो शोल्डर का बैक वाला पार्ट होता है ना उसको आइसोलेट करती है। अब यार, जैसे नॉर्मली जो शोल्डर के वर्कआउट होते हैं उसमें सबसे एंड में रियर डेल्ट को ट्रेन करते हैं, इस वजह से कई बार उसकी थोड़ी ग्रोथ कम भी होती है। इसलिए हम सेकंड एक्सरसाइज में ही अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन करेंगे। इसको रियर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए यार मेरे को रिवर्स पैक डेक फ्लाई बहुत पसंद है, इसलिए हम इस एक्सरसाइज को सेकंड नंबर पे लगाएंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं इस सुपर सेट में वो है रियर डेल्ट रोज। इसमें सिंपली आपने डंबल्स को होल्ड करना है हाथों में और अपनी बॉडी को स्लाइटली आगे लीन कर लेना है। देन आपने सिंपली अपनी एल्बोज को पीछे लेके आना है। ये परफेक्टली आपके रियर डेल्ट को ट्रेन करती है। और इस एक्सरसाइज के और पैक डेक फ्लाई के दोनों के ही हमें लगाने हैं 10 to 12 रेपिटेशन। सो इसके हमें लगाने हैं 4 सेट्स।
थर्ड एक्सरसाइज हम लगाएंगे सीटेड डंबल प्रेस। इसमें ना आपको अपना जो बेंच का एंगल है वो एक हाई इंक्लाइन पे सेट कर देना है, बिल्कुल वर्टिकल नहीं करना है, हल्का सा स्लाइटली बैकवर्ड की तरफ वो एंगल। और फिर आपने डंबल्स को सिंपल अपने ओवरहेड प्रेस करना है और आपकी जो एल्बो का एंगल है वो स्लाइटली आगे की तरफ रहेगा, बिल्कुल कंप्लीटली साइड्स में नहीं, हल्का सा आगे की तरफ। और इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट्स लगाने हैं और रेपिटेशन रहेंगे आपके 6 to 8। थोड़ा हैवी लिफ्ट करना है इस वाली एक्सरसाइज में। जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो है साइड लेटरल रेज। डंबल से लगानी है ये हमें एक्सरसाइज, और इसमें हमें स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगाने हैं सारे रेपिटेशन। कोई ज़्यादा चीट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन हमारे मिड एडल्ट्स पे आ सके, ठीक है। और इस सेट में हमें लास्ट में ऐड करने हैं पार्शियल रेपिटेशन। मतलब जैसे अभी मैं फुल रेंज ऑफ मोशन में लगा रहा हूँ ना, कंप्लीट रेंज में, जैसे ही मेरा फुल रेंज ऑफ मोशन में फेलियर आ जाए तो मैं लगाऊंगा सिर्फ बॉटम हाफ वाली रेंज में, वो है पार्शियल रेप्स, ये वाले। ये देखो, ये सिर्फ पार्शियल रेपिटेशन है, ये आपके सेट को और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देंगे। और जो आपका थर्ड एंड फाइनल सेट होगा उसमें आपने लगाने हैं 2 ड्रॉप सेट, यानी कि जैसे आप 10 के डंबल से यूज़ कर रहे हो, पहले 10 से लगाना, फिर 5 वाले डंबल से, फिर 2.5 वाले डंबल से। सो लास्ट में हम लगाएंगे 2 सेट फिनिशर के। इसके फिनिशर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैंड स्टैंड पुशअप। ये बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज है अगर आपको शोल्डर्स अपने बिल्ड करने हैं तो उसके लिए, ठीक है। वैसे तो थोड़ी डिफिकल्ट है बट अगर ट्राई करोगे तो लग जाएंगे। हैंड स्टैंड पुशअप के बाद हम लगाएंगे प्लेट प्रेस आउट्स, और ये हमें लगाने हैं 20 रेप्स। और इसके सिर्फ हमें 2 ही सेट्स लगाने हैं, हैंड स्टैंड पुशअप के और प्लेट प्रेस आउट्स के। ये बैक टू बैक लगानी है दोनों एक्सरसाइज, और इसमें आपको लगाने हैं 20 रेप्स। ये जस्ट आपका फिनिशर है शोल्डर वर्कआउट का, और ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। अब यार हैंड स्टैंड पुशअप थोड़ी ना एडवांस एक्सरसाइज है, ज़्यादातर लोगों से नहीं होगी, इसलिए ना आपसे हैंड स्टैंड पुशअप ना लगे तो उसके बाद आप लगा सकते हो पाइक पुशअप। ना जो पाइक पुशअप्स है वो हैंड स्टैंड पुशअप्स है ना, उसका ईजियर वर्जन है। इसके लिए आपको सिंपली ये वाली पोजीशन बनानी है और अपने हेड को हैंड्स के बीच में लेके आना है, ऐसे ऐसे। सो अगर आपसे हैंड स्टैंड पुशअप नहीं लग रहे तो आप पाइक पुशअप्स लगा सकते हो। उसके बाद आपने लगाने हैं 20 प्लेट प्रेस आउट्स। अब यार सिंपल आपने प्लेट प्रेस आउट लगाने हैं, पहले हैंड स्टैंड पुशअप में फेलियर, देन उसके बाद लगाना है 20 प्लेट प्रेस आउट। तो आपका ये हो गया फिनिशर शोल्डर वर्कआउट के लिए। इसके आपने 2 सेट्स लगाने हैं और इनमें रेस्ट रहेगा, वो रहेगा 30 सेकेंड्स का। सो ये फिनिशर है आपका, इससे आपका वर्कआउट फिनिश हो जाएगा और आपके शोल्डर भी फिनिश हो जाएंगे।